नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। जामवंत की लीला स्थली में शिवजी का उपज्योतिर्लिंग बापोली धाम। बरेली से मृगांचल एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। विंध्याचल पर्वत जो जामवंत की लीला स्थली है, इसी पर्वत की तलहटी में बसा है सिद्ध बापोली धाम, जहां शिव जी का उपज्योतिर्लिंग है, जहां शिव स्वरूप श्री श्री 1008 सच्चिदानंद घन महाराज एवं अन्य संतों की तपोस्थली है, जहां शिवजी के प्रत्यक्ष दर्शन भक्तों को प्राप्त होते हैं। वहीं नजदीक जामवंत एवं श्री कृष्ण की युद्ध स्थली एवं जामवंत द्वारा स्थापित तिल गणेश। रायसेन जिले के बरेली तहसील में शिव मंदिर बापोली धाम एक शिव मंदिर है। मां नर्मदा के समीप एक श्रद्धेय हिंदू मंदिर एवं आस्था केंद्र है। मौ नर्मदा के उत्तर तट से कुछ दूरी पर बापोली धाम स्थित है, जहां पर सिद्धेश्वर रूप में शिव स्थापित है, जिसे उपज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त है। मंदिर आने वाले आगंतुक पवित्र उपज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन करते हैं। बापोली धाम मंदिर में भगवान शिव एवं माता पार्वती की सुंदर मूर्तियां संगमरमर से निर्मित प्रथम पूज्य श्री गणेश एवं कार्तिकेय के साथ स्थापित है। स्थापित मूर्तियों की सुंदरता देखते ही बनती है। बापोली धाम मंदिर में एक भव्य सभास्थल बैठक या प्रार्थना के लिए सभागार है, जो लगभग 4000 वर्ग फीट लंबा चौड़ा है, जिसमें रामचरितमानस की दोहा चौपाया विस्तृत रूप से अंकित है। सभा स्थल के बीच पर पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 पूज्य सच्चिदानंद घन जी की प्रतिमा स्थापित है। शिव मंदिर बापोली धाम मौ नर्मदा के समीप एवं श्रद्धेय हिंदू मंदिर एवं आस्था का केंद्र है। मौ नर्मदा के उत्तर तट से कुछ दूरी पर बापोली धाम स्थित है, जहां पर सिद्धेश्वर रूप में शिव स्थापित है, जिन्हें उपज्योतिर्लिंग की मान्यता प्राप्त है। मंदिर आने वाले आगंतुक पवित्र उपज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन करते हैं। बापोली धाम मंदिर में भगवान शिव एवं माता पार्वती की सुंदर मूर्तियां संगमरमर से निर्मित प्रथम पूज्य श्री गणेश एवं कार्तिकेय के साथ स्थापित है। स्थापित मूर्तियों की सुंदरता देखते ही बनती है। वही तुलसी पेड़ों का बगीचा है, जिसे देखकर मथुरा वृंदावन के मधुवन बगीचा की याद आ जाती है। बापोली धाम मंदिर में एक भव्य सभा स्थल बैठक या प्रार्थना के लिए समागार है, जो लगभग 100 बाय 100 वर्ग फीट लंबा चौड़ा है, जिसके रामचरितमानस की दोहा चौपाया विस्तृत रूप से अंकित है। सभा स्थल के बीच पर पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 पूज्य सच्चिदानंद घन की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के पुजारी द्वारा प्रति दिवस सुबह शाम पूज्य गुरुदेव का पूजन अभिषेक कर किया जाता है। मंदिर में हमेशा आगंतुकों की भीड़ रहती है। भक्तगण जल, दूध, नारियल और पूजा के सामान से ब्राह्मणों के माध्यम से अभिषेक या विशेष पूजा करते हैं। बापोली धाम एक सिद्ध स्थान के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन आज तक सड़क मार्ग नहीं बनने का भक्त दंश झेल रहे हैं, जबकि विधायक उदयपुरा बरेली विधानसभा से रहे हैं और वर्तमान में विधायक नरेंद्र शिवाजी पटेल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री है। अन्य मंदिर हनुमान मंदिर बापोली धाम स्थित शिव मंदिर परिसर में हनुमान जी की विशाल मूर्ति विराजमान है, जो प्राचीन काल से ही मंदिर में स्थापित है। श्री गणेश मंदिर श्री गजानन महाराज का मंदिर बापोली धाम स्थित शिव मंदिर परिसर में स्थित है, जहां पर श्री गणेश जी की पत्थर की प्रतिमा है। यहाँ संस्कृत पाठशाला है, जहां बच्चे संस्कृत का अध्ययन करते हैं। साथ ही यहाँ बावड़ी भी। सबसे बड़ी बात यह अनवरत 12 वर्षों से 121 शिवलिंग पर अभिषेक चल रहा है। यहाँ विराजमान संत लाल बाबा जी बीते 14 वर्षों से पर्रिकर में रहकर तपस्या कर रहे हैं। अभी 2 वर्ष तक और यहाँ तपस्या करेंगे, उसके बाद नर्मदा परिक्रमा पर निकलेंगे। सिद्ध बापोली धाम में आकर भक्त यहाँ अलग ही अनुभूति महसूस करते हैं। यहाँ भव्य तकरीबन 12 करोड़ की लागत से मंदिर बनना प्रस्तावित है। माला भोले नमे उड़ानी, माला भोले ऊपर जलधारा, ब्रह्मा वे
ये ब्रह्मलीन बापोली वाले महाराज जी की तपस्या स्थली है और ये एक जागृत स्थान है। ये तपस्वियों के लिए जो है जागृत स्थान है और संतों की ये भूमि है। शिव जी का मंदिर है। प्राचीन काल से ही काफी समय से सुनते आ रहे हैं कि ये काफी प्राचीन और जागृत स्थान है, इसलिए ये फेमस है क्षेत्र। यहाँ महाराज जी कुछ समय के लिए और भी समय बढ़ गया तपस्या के लिए, वो स्थान कहाँ पे है? पूज्य महाराज जी का 2 साल का क्षेत्र प्रवास और बढ़ा है। वो क्षेत्र प्रवास महाराज जी को गौशाला के अंदर तपस्या करना है। वो इसी गौशाला में पीछे स्थान बन रहा है, वहाँ पे महाराज जी 2 वर्ष और रह के भगवान की आराधना करेंगे। हम तो लगभग इस स्थान पर 50 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। और स्थान ये विंध्याचल की तलहटी में है। ये विंध्याचल की तलहटी में है और बहुत जागरूक स्थान है। यहाँ पे इस समय वर्तमान में जम्मू वाले महाराज जी तपस्या रत हैं और पूज्य जो ब्रह्मचारी जी इस समय मांगरोल का भी आश्रम देख रहे हैं और यहाँ का भी देखते हैं। और इसके पहले जो है बूढ़े गुरु जी जिनने इसको यहाँ पे जागृत किया और यहाँ पे उन्होंने काफी समय तपस्या की है। और यहीं पास में भंडारिया ग्राम है, वहाँ भी उनकी तपोस्थली रही है। और यहाँ शिव जी का प्राचीन मंदिर है और यहीं से पास में जामगढ़ नाम का गांव है जो कि 2-3 किलोमीटर है, जो कि जामबन जी की गुफा के नाम से फेमस है। और यहाँ पर श्यामंतंग की चोरी को लेकर युद्ध भी हुआ था 27 दिन का, वो गुफा यही मौजूद है। हाँ, वो मौजूद है यहीं पे जामबंद की गुफा के नाम से ही वो। और काफी प्राचीन स्थान है, काफी जागृत स्थान है। और हम स्वयं भी, हमारा परिवार पूरा, इस क्षेत्र के लोग करीब 50 साल से यहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ आने में काफी परेशानी होती है, यहाँ सड़क नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो काफी दिक्कतें तो लोगों को होती हैं। पहले तो ये स्थान बिल्कुल निर्जन था, लेकिन मतलब कुछ व्यवस्थाएं तो हुई हैं, लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से सारे क्षेत्र की पब्लिक ये चाहती है कि एक अच्छा आने जाने का साधन बन जाए। अब तो दिक्कतें होती है। अब तो मध्य प्रदेश शासन में भी स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री यहीं से हैं आपके। हाँ, अभी जी हाँ, यहाँ भी है। तो क्या लग रहा है कि अब ये स्थान और भी आगे बढ़ सकता है? हाँ, उनका भी इस क्षेत्र में, इस मंदिर की तरफ ऐसा नहीं है कि उनका रुझान नहीं है, वो भी ये चाहते हैं, लेकिन जब ईश्वर की कृपा और शासन की मंशा होगी जब ही होगा। मैं 14-15-20 साल से भगवान की सेवा कर रहा हूँ। ये जो स्थान है, ये जागृत स्थान है, और क्या नाम से जाना जाता है? ये बापोली धाम से जाना जाता है। क्यों ऐसा क्यों है? बापोली नाम क्यों पड़ा है यहाँ का? ये महाराज जी की, अपने बूढ़े गुरु जी की यहाँ भजन करते थे। तपोस्थली जी, यहाँ महाराज जी की हुई थी, प्रात भगवान का भजन किया था। और साक्षात भोलेनाथ के दर्शन जी, भोले बाबा का और ये मंदिर है बावरी, और ये मंदिर भगवान विराजमान थे और पुराने। यहाँ क्या क्या चमत्कार देखे आपने? यहाँ भोले सब कुछ चमत्कार हुआ। अभी कार्यक्रम में भी भगवान चमत्कार हुआ तो महादेव बने थे। महाराज जी की वो कृपा है, सब अपने महाराज जी लाल बाबा जी की कृपा है।
जब से लाल बाबा यहाँ आए हैं, जब से मैं रेगुलर आता हूँ, 7 वर्ष तो ऐसा हो गया कि मैं कितनी भी बरसात हो, प्रतिदिन मुझको आना 5:30 बजे। ये क्या क्या चमत्कार देखे आपने? हमने बहुत से चमत्कार देखे लाल बाबा के विषय में। मैं परमानेंट 10 बजे या 9:30 या 10 बजे या रात में जाता हूँ। महाराज जी जब अंदर चले जाते, कई चमत्कार देखे लाल बाबा के टाइम में हम। अच्छा, यहाँ जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, यहाँ नहीं। की महत्वता। हाँ, ये तो है, बाबा जी प्रसन्न है तो खाली हाथ तो नहीं जाए। इसमें काफी पुराना स्थान है, त्रेता युग और द्वापर युग। द्वापर युग से ये जामवंत की लीला स्थली है। स्थली है। और ये स्थान पे हम खड़े हैं, ये क्या नाम है इस स्थान का? बापोली स्थान। ये बापोली जो है वो सनातन धर्म को लेकर किस तरह से जोड़ता है? इसे यहाँ शंकर भगवान की प्राचीन प्रतिमा है और यह तपस्वी श्री बापोली वाले गुरु जी ने बहुत तपस्या की है। जम्मू वाले गुरु जी ने भी तपस्या की, उसी का ये परिणाम है कि आज ये भव्य स्थान बन गया। कभी ये अभ्यारण्य हुआ करता था, जंगल हाँ, हुआ जंगल हुआ था यहाँ। लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ चमत्कार होते कि दादाजी तपस्या करते थे तो सिंह वगैरह, शेर वगैरह वो- साथ में बैठे रहते थे। वो स्थान दूसरा है, भंडारिया। भंडारिया स्थान तो ये पर। दादाजी ने इससे हाँ, तपस्या की। तपस्या की। उनके बाजू में शेर बैठा रहता था और तपस्या करते। उनके कई चमत्कार हमने भी देखे गुरुदेव के। यहाँ तक आने में क्या क्या परेशानी होती है? यहाँ आने में सड़क की बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ आने जाने वालों को बहुत गांव से निकल के आना पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती। कोई भव्य कार्यक्रम होता है तब आने जाने में बहुत अव्यवस्था होती। ये तो उदयपुरा विधानसभा विधायक आपके बरेली क्षेत्र रहा है, आज मंत्री है, फिर यहाँ विकास क्यों पीछे है? पहले रामपाल जी ने करवाया था यहाँ, लेकिन उतनी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। फिर विधायक तो आपको दूसरे भी यहाँ से दे दिए ना, बरेली से। हाँ, फिर क्यों नहीं हो पा रहा? आज तो मंत्री जी भी यहीं से हैं। हाँ, मंत्री अब उनका ध्यान भी आकर्षित होगा साहब। यहाँ आप लोग करा 30-35 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या चमत्कार देखे आपने? यहाँ साहब बहुत चमत्कार है, मतलब सिद्ध स्थान है। बहुत पहले गुरुजी रहा करते थे पहले, पुराने जो गुरुजी थे पहले, और ब्रह्मचारी जी भी रहे यहाँ पे। फिर इसके बाद लाल बाबा जी हैं, तो चमत्कार रहा पहले से ही। सिद्ध स्थान है, यही देखा है हमने, सुना है, आते रहे। लोग यहाँ आते हैं खाली हाथ नहीं जाते। जो भी हाँ, जो भी समस्याएं होती हैं, भक्त आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते। उनकी सारी मनोकामना हाँ, पूर्ण होती है। पूर्ण होती है। महाराज जी की महिमा बहुत अपरंपार है, अपने जुबान से दास व्यक्त नहीं कर सकता है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, लगभग जो है 4-5 महीने पहले की बात है। गुजरात के एक भक्त महाराज जी के थे, महाराज जी के परम सेवक थे। तो हम लोग धूना में पूजन कर ही रहे थे, तो उस समय उनका जो है मैसेज आया कि जो है मुकेश भाई नाम के एक सज्जन थे, तो डॉक्टरों ने उसको जो है मृत घोषित कर दिया। तो महाराज जी जो है सुने तो उनको थोड़ा सदमा जैसा लगा। हम भी थे महाराज जी के, तो अपन महाराज जी और अपन लोग एक दूसरे से आत्मा से जुड़े हुए, तो महाराज जी को कहा कि महाराज जी आप बोल दीजिए कि कुछ नहीं होगा। तो महाराज जी ने तत्काल जो है यहाँ पे जितने भी प्रबंधु थे, ब्राह्मण लोग थे, उनको उनकी जो है अच्छा के लिए पूजन पाठ में बैठाए। तो भगवान की कृपा से चमत्कार हुआ। 2-4-5 मिनट के अंदर उनका श्वास जो है वापस आया। तो डॉक्टर भी जो है आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक जो है इस तरह का मैं नहीं देखा जो मेरे जीवन में। तपोभूमि संतों की तपोभूमि जानी जाती है। हाँ। तो जैसे आपने बताया कि यहाँ पर बहुत चमत्कार है, बाकी आप यहाँ पर जुड़े हो, महाराज जी के सेवक हैं आप, तो क्या है? अभी और भी मैं सुना हूँ कि एक जो है डॉक्टर साहब थे, उनकी जो है घरवाली की जो है बहुत बड़ी बीमार हो गए, बहुत जगह दिखाए, कहीं अच्छा नहीं हुआ। तो महाराज जी के पास आए, महाराज जी ने उनको कुछ दिए तो अच्छे हो गए जो है। काफी चमत्कार। हाँ, काफी जो आता है खाली हाथ नहीं लौटता। बस चमत्कार है। आपका जिस तरह से आपका भाव होगा, तो उसी तरह आपका जो है अभाव दूर होके आप जो है संपन्न होंगे। इस स्थान की
अनादिकाल से त्रेता और द्वापर से चला आ रहा है, परंपरा है इसकी। यहाँ ये प्राचीन पुरातत्व विभाग का एक ठाकुर जी की लीला स्थली रही है। ये हमारे क्षेत्र में पूज्य अपना रामायण काल में जामवंत जी महाराज जो हुए हैं, उनकी पास में ही गुफा है। उनका यहाँ से प्रादुर्भाव आना जाना अनादिकाल में रहा है। बताया जाता है कि आज भी उनके कई जगह इस स्थान के आसपास उनके चिन्ह पाए जाते हैं। उनके द्वारा यहाँ पे कई एक जगह मंदिर निर्माण या ठाकुर जी की लीलाएं की गई हैं, आज भी दिखाई देती हैं वो। यहाँ इस तरफ अपन देखा जाए तो पहाड़ पे विशाल रूप में एक गणेश जी का मंदिर है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पास में जामवंत जी की गुफा है, ये बापोली धाम है, बीच सेंटर में पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ साधना स्थली रही पूज्य गुरुदेव बापोली वालों की। इसके पहले भी कई महात्मा रहे हैं इस स्थान पे। लगभग 500 से 550 वर्ष पहले गोंडवाना राजा के समय इस मंदिर को निर्माण किया गया था। पहले भी कई आज भी प्राचीन जो मूर्तियां यहाँ पे हैं, भू देवता से निकाली गई मूर्तियां हैं, स्वयंभू हैं। जो आज हनुमान जी महाराज, गणेश जी जो हैं, पूज्य गुरु जी को स्वप्न के माध्यम से प्रकट हुए, यहाँ पे लाए गए हैं गुरु जी ने। मैं पिछले 4 वर्षों से यहाँ पे विद्यार्थियों को अध्यापन का कार्य जब करा आप रहा यहाँ हूँ। आए तो कहीं ना कहीं यहाँ सनातन धर्म को लेकर कई अनुभूतियां आपको ही हुई होंगी, और ये जो स्थान है वो जामवंत की लीलाओं से भरा पड़ा हुआ है, तो क्या यहाँ पे आपका अनुभव हुआ? अवश्य, मैं यहाँ पे ऐसे किसी विचारों से, पूर्व धारणा से नहीं आया था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, मुझे यहाँ का स्थान का महत्व ज्ञात हुआ। मुझे ज्ञात हुआ कि ये जो स्थली है, ये जामवंत की लीला स्थली रही है। त्रेता युग से ही उनका यहाँ पे निवास रहा। पास के ही गांव में उनका मंदिर भी त्रेता युग का है, और द्वापर युग कालीन भी निवास रहा, और वर्तमान में कलयुग चल रहा है। तो त्रेता से ही इस स्थान की महत्ता चली आ रही है। स्थान का महत्व त्रेता युग से ही बना हुआ है। तो हाँ, ये स्थान सिद्ध है, और वास्तव में यहाँ पे आके उस तरह की ऊर्जा का, उस तरह के विचारों का, उस तरह के मन में आध्यात्म का प्रभाव तो पड़ता है। ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है। कभी ये स्थान एक ऐसा स्थान था यहाँ लोग आ नहीं सकते थे, काफी दुर्लभ स्थान था ये, लेकिन आज बापोली वाले महाराज जी के आने के बाद में शायद वो चीजें जो लोगों के मन से डूब गई थी वो पुनः जागृत हुई। हाँ, ये पूर्णतया सत्य है। आज से 20-30 वर्ष पूर्व ही, ज़्यादा समय पीछे हम नहीं जाते हैं, केवल 20-30 वर्ष पूर्व ही इस स्थान में लोग आने से भी घबराते थे। ये एक तरह अभी भी हालांकि अरण्य नहीं है, जंगल ही है, लेकिन उस समय तो विशुद्ध रूप से जंगल हुआ करता था। बताते हैं कि जब बूढ़े गुरुजी यहाँ पे रहते तो यहाँ पे शेर इत्यादि आया करते थे, उनके पास बैठा करते थे। तो इस यद्यपि ये स्थान बहुत सिद्ध था, त्रेता काल से चला आ रहा है इस स्थान का महत्व, पर लोग यहाँ पे आने से घबराते थे। लेकिन जब हमारे महाराज जी आए, तो महाराज जी के आने के बाद में उनकी साधना के प्रभाव से, उनके संकल्प के प्रभाव से लगातार इस स्थान का विकास होता गया। यहाँ पे मार्ग बने, यहाँ पे आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हुई, जिस कारण से लोगों को यहाँ पे पहुंचने में सुलभता प्राप्त होने लगी, तथा लोग यहाँ पे जुड़ने लगे। और उनके जुड़ने का लाभ ये हुआ कि उनमें आध्यात्म का, सनातन धर्म के प्रति अपने विचारों में प्रगाढ़ता आई, तथा वो सनातन धर्म से जुड़े। ये स्थान का नाम बापोली क्यों पड़ा है ऐसा? यहाँ पे जो एक वापी है, वापी यानी एक ऐसा स्थान जो जल का समूह है, जहाँ पे जल काफी अधिक मात्रा में रहता है। तो उस वापी के होने के कारण उस वापी का स्थान रहा, तो वाप्यालय नाम का स्थान बना, और कालांतर में इसका विग्रह होते हुए ये वाप्यालय वापोली बन गया। वाप्यालय से वापोली स्थान बन गया। बापोली धाम ये प्राचीन स्थान है और सिद्ध स्थान है। गुरु जी ने जब अपनी तपस्या करने के लिए ये जगह चुनी, तो गुरु जी को ये एहसास हुआ था कि ये जगह चैतन्य है। जहाँ के जो शिवलिंग हैं वो चैतन्य है। जो विंध्याचल है, इसकी तलहटी में जो अपना बापोली धाम है, ये स्थान चैतन्य है। इसी के साथ में जुड़ा हुआ जो जामवंत की गुफा है, जहाँ भगदेई कामाक्षा मंदिर है, ये एक परिक्रम है। ये बापोली धाम के परिक्रम ही सब ये स्थितियाँ आती हैं। और ये स्थान 3-4 स्थान जहाँ हैं, जो कि विंध्याचल तलहटी में हैं, ये अपने आप में एक अपना गौरव रखते हैं, अपनी स्थिति एक चैतन्य वाली रखते हैं। तभी तो लोग, अब तो ठीक है,
अब भी वैसे आने जाने के मार्ग में अगर देखा जाए तो बहुत दिक्कत होती है। अभी भी मार्ग सही नहीं है, चाहे वो अपना बरेली वाला हो, चाहे जामगढ़ वाला हो। उसके बाद भी भक्त लोग अपनी कामनाओं को लेकर के जहाँ आते हैं, जैसे भी परेशान होते हैं, परेशान हो करके जहाँ आते हैं और अपनी अपनी कामनाओं को वो पाते भी हैं। इसलिए पहले ये स्थान जंगल में था, ऐसा माना जाता है कि अभयारण्य में ये आता था, अभयारण्य में ये स्थान था। मैं ऐसा सुनता हूँ, मैंने देखा नहीं। हाँ, जहाँ की मैंने स्थिति देखी है कि ना तो यहाँ कोई रोड था, ना कोई आवागमन का गमन था, गमन के स्थान कोई ऐसी स्थिति थी कि जो आवागमन होता था, रास्ता भी नहीं था इतना। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हो रहा है, लेकिन जैसे होना चाहिए वैसा आज भी नहीं है। अभी भी रास्ते के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों ने कई बार इसका प्रयास भी किया, लेकिन अभी कुछ इसकी स्थिति बनी नहीं है। लेकिन ये 3-4 जो स्थान हैं, ये अपने आप में एकदम, मैं तो ये कहूँगा कि चैतन्य तो हैं ही। अगर किसी को शंका भी हो कि हाँ ये स्थान कैसे हैं, तो मैं ये चैलेंज करता हूँ, केवल 8 दिन रह करके देख ले स्थान के ऊपर, उसे अपने आप ये अनुभव हो जाएगा कि मैं चैतन्य हूँ। स्थान ये बोलेगा, आदमी नहीं, स्थान बोलेगा कि मैं चैतन्य हूँ।